और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के धारचूला की घटना, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बादल फटने की खबर आ रही है। बादल फटने से एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन में झील बन गई है, जिससे धारचूला का खतरा और मंडरा रहा है। आपको बता दें, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुकी है। धारचूला में ही 8 से 10 लोगों के लापता होने की इस वक्त खबर मिल रही है और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से 7 घर जमींदोज हो गए हैं। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि धारचूला में ही 8 से 10 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर। बादल फटने के बाद इस घटना को लेकर के लगातार लोगों में डर का माहौल। बादल फटने से एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गई। तो इस खबर पर आगे भी आप तक अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में बाढ़ बारिश ने एक बार फिर से जोरदार दस्तक दे दी है। कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से परेशानी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यूपी में बाढ़ से कैसे हालात बिगड़ चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट। अगस्त में फिर बाढ़ का आतंक, जिंदगी पर पानी का अतिक्रमण, सैलाब में समा गई सड़कें, बढ़ते जल स्तर ने बढ़ाई चिंता। अगस्त का महीना खत्म होते होते यूपी में बाढ़ ने एक बार फिर एंट्री मार दी है। पैर पसारती नदियों के प्रसार से पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। अंडरपास में फंसी बस आधी डूबी हुई है। बस की हेडलाइट के नीचे का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। बस के पास खड़े एक शख्स से पानी की गहराई का ठीक से अंदाजा लग रहा है। बस में सवार लोग मदद की उम्मीद में खिड़की से झांक रहे हैं। आखिरकार प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचती है। पहले बस को जेसीबी से धक्का लगाया जाता है और फिर रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। ये सुबह पानी भरा तो अंडरपास में पानी बरस रहा था, अंडरपास में भर गया था। हम लोग दोनों तरफ खड़े हुए थे। लोग बराबर बता रहे थे गाड़ी ना ले जाओ, लेकिन ये बात नहीं माने और कह रहे थे निकल जाएगी। फिर गाड़ी उस पर फंस गई। फिर हम लोगों ने पूरी नगर पालिका की टीम, सफाई नायक मुस्तहसन के साथ में नगर पालिका की टीम बुला के और जेसीबी मशीन से बुला के नीचे बाहर निकलवाया। बस की तरह ही एक बोलेरो कार सवार को भी पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा। प्रशासन ने बोलेरो को भी जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। तस्वीरें यूपी के इटावा जिले की हैं, जहां लगातार बारिश से सिविल लाइंस इलाके में 2 बस और एक बोलेरो अंडरपास में फंस गई, जिसे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने यूपी में एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। देखिए घाघरा नदी किस रफ्तार से किनारों को निगलती जा रही है। गंगा से लेकर घाघरा नदी तक इन दिनों उफान पर है। गोंडा में घाघरा खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर यानी 1 फीट से भी ज्यादा ऊपर बह रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों एकड़ में लगी धान और गन्ने की फसल बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गए। ठिकाना है नहीं, शाम को जर काटी कुछ बीमार है जा कुछ हुआ तो यहाँ कोई सहायता है नहीं भैया। कोनो दरिया में कोनो जाए डगर नहीं सुझाती कि कौन मर जाए, कहाँ जाए दवाई तो करावे, कहाँ खाने का रहने का कोई ठिकाना है नहीं। बहराइच जिले में तो और बुरा हाल है। गांव के बीच से घाघरा का पानी बह रहा है। सारे रास्ते पानी में समाये हुए हैं। लोगों के लिए नाव ही एकमात्र आखिरी सहारा है। बहराइच में करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ में डूबे हैं। लोग अपने मवेशियों के साथ सरकारी स्कूल और पंचायत भवन का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे पहली बार 12 साल के बाद इतनी बारिश की वजह से यहाँ गांव वालों की आपत्ति हो रही है। यहाँ काफ़ी आदमी का नुकसान पहुँचा है। खेती बाढ़ के कारण खेती सारी बूढ़ चुकी है। ये पानी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। घाघरा की तरह ताप्ती नदी भी रौद्र रूप धारण किए है। सिद्धार्थनगर जिले के सैकड़ों गांव और हजारों बीघे में लगी फसल राप्ती की भेंट चढ़ चुके हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह खत्म हो चुका है। बाढ़ के पानी ने घर आंगन में घुसपैठ कर ली है। यूपी में बाढ़ की दूसरी लहर की बात करें तो 18 जिलों के करीब 620 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 148 गांव का सड़क संपर्क कट गया है। एसडीआरएफ, पीएसी के साथ साथ एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों के माथे पर परेशानी की लकीर गहरी कर दी है।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली है। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, हमने इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया लोगों को कि किस तरीके से वो लोग परेशान हैं जिनके जो घर बार हैं वो बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से उनसे छिन गए हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी को अलग अलग जगहों पर तैनात किया है। इस वक्त 66 ऐसी टीमें हैं जो इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगाई गई हैं और लगातार जो राहत आयुक्त की तरफ से और मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है कि जो भी लोग बाढ़ प्रभावित हैं उन तक राशन पहुँचे, उन तक शरण बनाया जाए जहाँ वो रह सकें। और इसके अलावा जो लोग बंधों पर रह रहे हैं क्योंकि उनके मवेशी हैं, उन लोगों के लिए तिरपाल वगैरह की व्यवस्था हो। अगर बात करें बाढ़ की स्थिति की तो यूपी में 18 ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और 625 गांव, और इन 625 गांवों में करीब 150 गांव ऐसे हैं जिनका सड़क संपर्क टूटा है। ऐसे में ऐसे गांवों में नाव के इंतज़ाम कैसे हों, मेडिकल टीम के इंतज़ाम कैसे हों, ये सारी व्यवस्था सरकार देख रही है। और लगातार जिस तरीके से प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है और इस वक्त अगर गोरखपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सारे जो ज़िले पूर्वांचल के आते हैं, इन ज़िलों में बाढ़ आई है, यानी कि इसका सीधा असर नेपाल के पानी से भी होता है और जो इस इलाके में बारिश हो रही है वो भी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर से लेकर आसपास के सारे ज़िले प्रभावित हैं और यहाँ पे यूपी में सीएम ऑफिस से लेकर राहत आयुक्त के दफ्तर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। और देखिए, बिहार का हाल भी कुछ इससे जुदा नहीं है। जून जुलाई में बाढ़ की तबाही झेलने वाले बिहार में भी सैलाब का सीजन 2 शुरू हो चुका है। बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि लोगों की इस बेबसी के लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान सब पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। नदी के ओर छोर का पता लग पाना मुश्किल है। साल में चौथी बार पानी का तांडव झेल रहे पूर्वी चंपारण जिले में आजकल चारों तरफ कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, फसलें बाढ़ के पानी में डुबकी लगा रही हैं। खेत में खड़े शख्स को देखिए, खेतों में कमर से ज्यादा पानी भर चुका है। एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से सिकरहना, बागमती और लाल बकिया नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है। दर्जनों गांव को एक बार फिर पानी ने जकड़ लिया है। फसलें तबाह हो गई हैं। आएगा ऊपर से आएगा तब ना हम लोग देंगे, यही तो बात कह के हम लोग को हटा दिया जाता है। कौन सा नदी है? ये बागमती है, बकिया और बागमती दोनों है। ये रोड जो सड़क है कहाँ कहाँ तक जाती है? ये शिवहर तक जाके मिलती है, ढाका से शिवहर मिलती है। कब से ठप है? ये जब बाढ़ आती है तो ठप हो जाता है, बरसात में पूरे ठप्पे समझिए। बाढ़ से ग्रामीण इलाकों का तो बारिश से शहरी इलाकों का हाल बुरा है। सड़क पर तैरती नजर आ रही पहियों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया की हैं। बारिश के बाद जल भराव की वजह से यहाँ कामकाज ठप होने की कगार पर पहुँच चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। कई फैक्ट्रियों की मशीनों में पानी घुस चुका है। क्षेत्र जो है वन में लगभग 2.5 फीट अभी पानी है। मेरे कार्यालय और मॉल के बीच में लगभग 2.5-3 फीट पानी है। कर्मी को भी जाने में परेशानी, उद्यमी भी आते हैं उनको भी परेशानी है। और ये अभी निकासी का एक नाला वाला कुछ खोला गया है, धीरे धीरे पूरे शहर का जल जमाव यही होता है। लोगों को परेशानी के इस मुकाम तक पहुंचाने में प्रकृति से ज्यादा प्रशासन जिम्मेदार नजर आ रहा है। प्रशासन कहीं पानी निकासी में नाकाम है तो कहीं पुल तक मुहैया करवाने में। ये तस्वीरें दरभंगा के बिरौल क्षेत्र की हैं। लोगों ने चंदा इकट्ठा करके जो चचेरी का पुल बनवाया है वो कमला नदी में पानी बढ़ने से बह गया। अब 4 किलोमीटर की जगह लोगों को 17 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लद्दू का पुल बन जाता है तो हमारे लिए सुविधा होगा कि हमारा कोचिंग का डिस्टेंस कम हो जाएगा, 4 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, पुल बना हुआ नहीं है तो लगभग 15-15 किलोमीटर 30 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। तो साइकिल से तो हम लोग 30 किलोमीटर आ जा सकते नहीं हैं। लेकिन देख सकते हैं आप अभी भी पानी आया हुआ है। पहले भी कोरोना का हमारा पढ़ाई का काफ़ी व्यस्त रहा, बिजी रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में खुला है। पानी के कारण फिर से हमारा पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। उत्तरी बिहार के इन इलाकों में हर साल बाढ़ से ऐसी ही बेबसी की तस्वीरें सामने आती है और बाढ़ की तरह ही प्रशासन की लापरवाही में भी कोई बदलाव नजर नहीं आता।
तो देखिए, उत्तरी बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। बिहार के वैशाली से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे संवाददाता निधिश्री। निधिश्री, बिहार की स्थिति हर बार ऐसी ही होती है। वहाँ के लोगों को कितना और इंतजार करना पड़ेगा कि वहाँ की स्थिति में कुछ सुधार आए? देखिए, आप जो अभी कह रहे थे ना कि बिहार में बाढ़ का सीज़न 2 शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है शिका। बिहार में बाढ़ का इस साल सीज़न 4 शुरू है, क्योंकि मैं चौथी बार निकली हूँ और मैंने वही परेशानियाँ देखी हैं जब जून के महीने में अलग अलग ज़िलों में लोगों के हालात थे। मैं इस वक्त वैशाली ज़िले में हूँ, भगवानपुर प्रखंड है और हरिवंशपुर गाँव है। पहले आपको पीछे की स्थिति दिखा दें। ये पूरा का पूरा हिस्सा पानी में है और ये चापाकल है। चूँकि मैं अभी थोड़ी ऊँचे जगह पर हूँ, इसलिए मेरे लिए आप तक बात कर पाना बिना पानी में खड़े हुए आसान हो रहा है, लेकिन चापाकल की स्थिति देख सकती हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या है यहाँ पर? आसपास में जिन लोगों के घर हैं, इनके घरों में क्या हालात है ये देखिए ज़रा। अब ऐसे में भला कोई कैसे रहेगा? पूरे घर में पानी है, पूरा का पूरा पानी। और पिछले लगभग 10 दिन से ऐसी ही स्थिति है कि पूरे घर में पानी है और लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। खाने के नाम पर क्या है? तो ये सामने आपको महिला दिख रही है, हेमंता देवी। मैंने पूछा क्या खाती हैं, तो इन्होंने इस तसले में ये घोंघा दिखाया है मुझे। ये उपाय है इनके पास खाने के लिए। एक चूल्हा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब इस चूल्हे को अगर आप देखेंगे, आसपास के इलाके में जितनी महिलाएं हैं वो इसी चूल्हे पे खाना खाती हैं, लेकिन इस तवा को आप देख लीजिए, इस पे खाना बन पाएगा क्या? माचिस जो है वो पूरा खराब हो चुका है। तो ये स्थिति है इस आसपास में। अच्छा, दूसरा घर मैं आपको दिखा दूँ एक बार। इस घर में भी वही स्थिति है, क्योंकि सामान निकाल के कहाँ जाएंगी, सड़क पर पानी है, घर में भी पानी है। और ये इधर आइए तो ज़रा, क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। तो सड़क पे क्यों नहीं रह रही हैं? पानी है पूरा। पानी हाँ, कहाँ है? अच्छा, सड़कों पर आपको स्थिति में ज़रा दिखा दूँ। प्रशासन को लग रहा होगा कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ज़रा कैमरा पर्सन विशाल राय मेरे तस्वीर दिखाएंगे। ये सड़क है और मुख्य सड़क पर पानी है। और आगे देखिए, चूंकि चचरी का एक थोड़ा सा बड़ा पुल इन लोगों ने, पुल भी नहीं है, चचरी का एक पटरी जो है वो इन लोगों ने बनाया है, ग्रामीणों ने अपने थोड़े बहुत पैसे जुटाकर। और इसी से यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, क्योंकि सड़क जो है वो तकरीबन नीचे 10 फीट गड्ढा है, लिहाजा यहाँ से कोई आदमी आसानी से पार नहीं कर सकता है। ये स्थिति है इस आसपास में। और इस तरफ की स्थिति जरा दिखाइए, पूरा ही पानी। बिल्कुल, मतलब घर पर पानी, तो सड़क पर पानी। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ना तो कोई वार्ड परिषद से। जी बिल्कुल, दिखाइए आप तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तमाम घरों में पानी है। और यहाँ इन लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ कोई भी नहीं आया है। प्लास्टिक, पन्नी, खाने पीने के नाम पर कुछ भी इन लोगों की मदद नहीं की गई है। ये महिला यहाँ पर है, क्या तकलीफ हो गई? हमें जो तकलीफ है, 1-1.5 महीना से मैंने पानी आ रहा है, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुनवाई लेता है, कोई नहीं। आप पानी में फूल रहे हैं, यहाँ से उजार पुजार के गया हुआ, वहाँ दूसरा के घर में बस रहे हैं। अब वो कोई उपाय नहीं है, क्या खाए, क्या रहे, कहाँ रहे? पानी घुस गया, पन्नी लाए हो 300-400 के, उस पर रखने के लिए वो फट गया, चुहा कर दिया। अब कुछ है ना करे। तो आप लोग स्कूल में क्यों नहीं चली जाती? कहाँ स्कूल दिया? इधर रोड टूटा हुआ है, इधर जाने में न बनते हैं, इधर पूरा पानी में हिला हुआ है, स्कूलों में हिला हुआ है। इस इलाके में देखिए बया नदी बहती है और बया नदी में इन दिनों चूंकि उफान पानी का इतना ज्यादा है कि न सिर्फ वैशाली बल्कि आसपास में मुजफ्फरपुर जिला है और थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ूंगी तो दरभंगा है। तो इस पूरे इलाके में एक बार फिर से पानी आ गया और स्थिति जो है बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है निधि कि वहाँ के लोगों का हाल क्या है। लोग बयां भी कर रहे हैं। तो जिस बिहार में बहार होनी थी वहाँ केवल बाढ़ है। आपने भी कभी कार या स्कूटर को धक्का देकर स्टार्ट किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा करके कोई बड़ा कारनामा किया है तो फिर एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके मन में हंसी, हैरानी और सवाल तीनों एक साथ आएंगे। ये हिंदुस्तान की उस शौर्य गाथा का मुखड़ा है जो फूंक मारकर रॉकेट चांद पर पहुंचाने का मादा रखता है। ये गाड़ी खरीदने से पहले माइलेज पूछने वाले हिंदुस्तान के बाजुओं की ताकत है जो सिर्फ एक धक्के से हिंदुस्तान को मंगल ग्रह पर पहुंचा देने का भरोसा रखते हैं। लेकिन हाय रे किस्मत, सरकारें हैं कि ध्यान ही नहीं दे रही। अरे वो इसरो वाले सिवन
बेकार में पीएसएलवी को अंतरिक्ष में पहुंचाने में इतनी मेहनत करते हैं। इन जाबाजों को मौका दें तो गुलेल में पीएसएलवी रखकर अंतरिक्ष के चक्कर लगवा दें। इन तस्वीरों में दरअसल हिंदुस्तान की प्रगति छिपी है। पहले कार को धक्का लगाते थे, अब ट्रेन को धक्के आ रहे हैं। कार को धक्का लगता था तो क्लच पर पैर रखकर पहली गियर लगाते ही वो स्टार्ट हो हवा से बातें करने लगती थी। यहाँ भी मानो इसी उम्मीद में धक्का लग रहा है कि ड्राइवर साहब क्लच दबाएंगे और पहला गियर लगाएंगे तो ये बोगी भी हवा से बातें करने लगेगी। लेकिन हाय रे मजबूरी, इतने लोगों के धक्के के बावजूद रेलवे की बदहाली की मशीनरी स्टार्ट नहीं हो रही। तस्वीरें हरदा के टिमरनी रेलवे स्टेशन की हैं, जिसको धकियाया जा रहा है वो रेलवे का टावर वैगन है। वैगन का काम OH लाइन में सुधार करना है, लेकिन ट्रैक पर अचानक ही तकनीकी खराबी आ गई। अब वैगन तो ठहरी मशीन खराब हो गई तो रुक गई। अधिकारियों के माथे पर भी कोई शिकन नहीं आई। शिकन तब आई जब उसी ट्रैक पर पवन एक्सप्रेस आने की सूचना मिली। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों ने वैगन को हटाने का वही तरीका निकाला जो वो अपनी स्कूटर या कार को स्टार्ट करने में लगाते हैं। जोर से बोलो हैशा। फिर क्या था, अफसरों का आदेश हुआ तो रेलवे के मजदूरों को लगा दिया गया काम में। और कमाल तो इस बात का है कि रेलवे के मजदूरों ने धक्का देकर इस वैगन को दूसरे ट्रैक पर पहुंचा भी दिया। उसके बाद 2 घंटे तक सिग्नल पर खड़ी पवन एक्सप्रेस सरपट करके निकल गई और साथ ये सवाल छोड़ गई कि धक्का लगाकर कब तक खराब तंत्र को संभाला जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।